नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री के गोपालगंज आगमन के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने जोर शोर से शुरू की तैयारियां। कटिया के एक साई मंदिर से मूर्ति की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। 140 कांडों में जब्त 4016 लीटर देशी और विदेशी शराब को पुलिस ने किया नष्ट। कुचायकोट में डीलरों ने किया प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कटिया में डीलरों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन और बसडीला में एक महान संत का हुआ देहांत। ग्रामीणों में शोक की लहर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गोपालगंज में संभावित आगमन होने वाला है, जिसको लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने उचका गांव प्रखंड के परसौनी खास पंचायत में दौरा किया, जहां तालाब एवं पंचायत द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जांच पड़ताल और समीक्षा की गई। यहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है। इसके बाद जिलाधिकारी ने और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अन्य जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रशासन काफी सक्रियता से जुटा हुआ है। जिलाधिकारी ने और पुलिस अधीक्षक ने एक अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की हैं, ताकि मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इस दौरान जिला पदाधिकारी के साथ मुख्य विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ राकेश कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उचका गांव उपस्थित रहे और इस पूरे क्षेत्र की जांच पड़ताल की गई और समीक्षा किया गया। कटिया थाना क्षेत्र के दुबे पचमुआ गांव में गुरुवार की रात्रि में साईं मंदिर से अज्ञात चोरों के द्वारा साईं जी की मूर्ति चोरी कर ली गई है। इस मामले में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि दुबे पचमुआ गांव में 20 वर्ष पुराना साईं मंदिर है, जहां साईं भगवान की मूर्ति स्थापित थी और गुरुवार की रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर से मूर्ति को ताला तोड़कर चुरा लिया गया है। जिसके बाद सुबह जब ग्रामीणों ने मूर्ति गायब हुआ देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कुचायकोट प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के समक्ष शुक्रवार को अपने विभिन्न मांगों को लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दुकानदारों ने कहा कि वे दिसंबर महीने के राशन उठाव के लिए राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर दिए हैं, जिसके बाद सरकार के द्वारा राशन को फ्री कर दिया गया है। ऐसे में उनकी जमा राशि तत्काल विभाग के द्वारा उन्हें वापस किया जाए। इसके अलावा 21 महीने से बकाया कमीशन की राशि भी देने की मांग दुकानदार लगातार कर रहे हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास विभिन्न थानों में जब्त किए गए 4016 लीटर देशी और विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में मनरेगा के पीओ चंद्रभान राम मौजूद रहे। चंद्रभान राम ने बताया कि जिले के 3 थाना में 140 कांडों में जब्त किए गए 4016 लीटर शराब के विनिष्टीकरण का आदेश न्यायालय के द्वारा प्राप्त हुआ था और इसी आलोक में नगर थाना के द्वारा 36 मामलों में जब्त 925 लीटर, कुचायकोट थाने के द्वारा 75 मामलों में जब्त 2298 लीटर और थावे पुलिस के द्वारा 29 कांडों में जब्त 793 लीटर शराब को नष्ट किया गया। वहीं कटिया प्रखंड के डीलर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को बैरिया गांव में माननीय मंत्री सुनील कुमार से मिलकर उन्हें अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि एसोसिएशन के आह्वान पर ही डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे जिले में खाद्यान्न वितरण का काम बंद है और लोगों को इससे भारी परेशानी हो रही है। फिलहाल मंत्री ने ज्ञापन मिलने के बाद इस मामले को लेकर सरकार से बातचीत करने का आश्वासन दिया है।
वहीं सदर प्रखंड के बसडीला पंचायत में एक महान संत सुरेश दास जी का निधन हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से इटवा पुल के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुरेश दास जी के निधन से उनके समर्थकों में शोक की लहर व्याप्त है। कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और 18 जनवरी को बसडीला के नेशनल हाईवे पर स्थित शिव मंदिर परिसर में उनका भंडारा आयोजित किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगे रहे। किसी को भी कोई तकलीफ होती थी तो वह जड़ी बूटी से लोगों की तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते थे। साथ ही लोगों की समस्याओं का दैवी शक्तियों के प्रयोग से भी वे समाधान करते थे। वह कई महीनों से अस्वस्थ थे, उसके बावजूद भी शरीर त्यागने से एक दिन पहले तक उन्होंने बिस्तर से ही लोगों की सेवा का प्रयास किया है। इस वजह से वह बहुत से लोगों के हृदय में निवास करते थे। उनके निधन से उनके चाहने वाले लोगों में शोक व्याप्त है। कुचायकोट प्रखंड में कृषि विज्ञान केंद्र गोपालगंज के द्वारा 6 जनवरी को बलिवन रायमल गांव में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर रामकृष्ण राय ने कहा कि प्राकृतिक खेती से ही हम रासायनिक उर्वरों, कीटनाशी, फफूंदनाशी का उपयोग अगर नहीं करते हैं और इसके जगह प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, गोबर, देसी गाय का मूत्र, हरी नीम, आक, पपीता के पत्ते, धतूरा इत्यादि का इस्तेमाल अगर करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बनी ही रहती है, साथ ही फसल को भी कोई नुकसान नहीं होता है और इसको खाने वाले लोगों में किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव भी देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी, बेसन, गुड़ इत्यादि के इस्तेमाल करके हम मिट्टी में उपयोगी जीवाणु की संख्या को बढ़ाते हैं। नीम, करंज इत्यादि को इस्तेमाल कर कीट व्याधि के नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त अनाज, सब्जी, दलहन इत्यादि स्वास्थ्यप्रद एवं सेहतमंद होते हैं। वहीं कुचायकोट पुलिस ने पहाड़पुर गांव के पास उत्पाद विभाग की पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के तरफ से आ रही एक कार से 11 कार्टून अंग्रेजी शराब पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने कार पे सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कार और शराब को जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला अमन कुमार और इसी क्षेत्र का रहने वाला मोहम्मद नैमुद्दीन तथा चकिया का रहने वाला गजेंद्र राय शामिल है। पुलिस ने इन तीनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। थावे बाजार में मारपीट के दौरान मां और पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसको लेकर थाने में 5 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। थाना क्षेत्र के शिवस्थान गांव के शारदा देवी ने यह प्राथमिकी दर्ज करवाया है। थावे जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त रूप से ट्रेन की तलाशी लेते समय 290 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया है, जबकि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि यह शराब गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस से बरामद की गई है। वहीं माझा थाना क्षेत्र के भैंसही गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 9 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी भैंसही गांव का रहने वाला चंदन शाह बताया जा रहा है। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत इस आरोपी को जेल भेज दिया। भोरे थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चक गांव में घर के आगे आग ताप रही एक महिला को 2 युवकों के द्वारा लोहे के रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिसके बाद महिला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि दोनों युवक शराब के नशे में थे। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में लच्छी चक गाँव के रहने वाले इब्राहिम मियाँ की पत्नी रोशनी देवी ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री के गोपालगंज आगमन के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने जोर शोर से शुरू की तैयारियां। कटिया के एक साई मंदिर से मूर्ति की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। 140 कांडों में जब्त 4016 लीटर देशी और विदेशी शराब को पुलिस ने किया नष्ट।
कुचायकोट में डीलरों ने किया प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कटिया में डीलरों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन और बसडीला में एक महान संत का हुआ देहांत, ग्रामीणों में शोक की लहर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।